बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर के बारे में आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर चेक करने का बेहतरीन तरीका क्या है जो आम लोगों को समझ आ सके और वो लोग घर पे और जहाँ पे भी वो करना चाहें ब्लड प्रेशर चेक करें। इसके बाद अगली वीडियोस में हम ये बात भी करेंगे कि ब्लड प्रेशर बार बार बदलता क्यों है, कभी ऊपर कभी नीचे क्यों चले जाता है। फिर एक वीडियो में ये जिक्र होगा कि क्लिनिक के अंदर जाके ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है और कुछ लोगों का कम भी हो जाता है। इसके बाद भी आपके सवालों पे मबनी एक लॉन्ग सिलसिला ब्लड प्रेशर की ऊपर ही स्टार्ट किया जाएगा। तो आज का ब्लड प्रेशर की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप आके बैठें और इसके ऊपर इसका तरीक़ाकार जो सा है ब्लड प्रेशर का चेक करने का, इसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, एक ये कि ब्लड प्रेशर के चेक करने के लिए मरीज़ को किस तरह होना चाहिए, दूसरा ये कि सामान कैसा होना चाहिए, और तीसरा ये कि उस वक़्त जो प्रोसेस है उस दौरान में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट को किस तरह का होना चाहिए। इमरान, आप पीछे टेक लगा लें, आराम से बैठें। नंबर 1 चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त मरीज़ या जो भी इंसान है, ज़रूरी नहीं वो मरीज़ हो, मरीज़ का लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं है, जो भी इंसान ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहता है उसको कंफर्टेबल होना चाहिए। तो अगर वो बाहर से चल के आया है, कहीं से चल के आया है, तो उसको बैठना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 3 मिनट और कुछ लोग कहते हैं मिनिमम 1 मिनट तक जब वो बैठ चुका हो, कमर टेक लगी हो, पुरसुकून हो, तब उसका ब्लड प्रेशर चेक करने का सिलसिला होना चाहिए। तो सबसे पहले ये कि मरीज़ कंफर्टेबल हो। दूसरा ये कि जो सी बाजू है इसके ऊपर से कपड़ा आइडियली रिमूव होना चाहिए। अगर बहुत पतली कमीज़ हो तो बाज़ का हम उसे ऊपर रहने देते हैं, स्पेशली फ़ीमेल्स के अंदर, बिकॉज कुछ रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से। इसे आप ऊपर कर लीजिए, जितना ऊपर मैक्सिमम कर सकते हैं आपने उतना कर लेना। अब दूसरी चीज़ ये कि इस आर्म को यहाँ पे सपोर्टेड रखना है। यहाँ तो मैं कई दफ़ा अपनी टांग पे रखवा लेता हूँ, यहाँ इस जगह पे सपोर्ट रखना है और ये ज़ोर ना लग रहा हो इस बाजू का पोस्चर मेंटेन करने में। अगर ज़ोर लग रहा होगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें दौरान खून के प्रेशर्स बदल जाएंगे। तो हाथ जो सा है वो इस वक्त रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद ये वाला एरिया जो सा बाजू का, ये आइडियली सारा का सारा एक्सपोज होना चाहिए और एक्सपोज होने के साथ पीछे रेस्ट चल रहा हो। कमरे का टेम्परेचर एक मुनासिब टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। और दूसरी चीज़ ये कि उस वक़्त कमरे के अंदर या उस लोकेलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर भी मुनासिब नहीं होता। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि अगर बहुत ज़्यादा शोर भी हो तो हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो, एसी बहुत तेज़ चल रहा हो, या गर्मी बड़ी शदीद हो, हबस हो, दोनों सूरतों में ब्लड प्रेशर बदल जाता है। तो ये चीज़ मरीज़ को कंफर्टेबल रखने की, पोजीशन की, बाजू की, कमर को टेक लगाने की आपको समझ आ चुकी होगी। एक चीज़ जो अमूमी तौर पे मैं डॉक्टरों को बताता हूँ, लेकिन बाज़ का कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खड़े होने से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और उनके आंखों के सामने अंधेरा आ जाता। उनके लिए ज़रूरी है कि वो लेट के और खड़े होकर ब्लड प्रेशर चेक करना भी सीखें। और मैं कई अपने जो से मरीज़ हैं उनको कहता हूं कि आपने ऐसे चेक करना। वो कैसे किया जाए, उसके लिए इस कमरे में काउच है, लेकिन वो मैं वीडियो के अंदर शामिल नहीं कर रहा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास जो भी बिस्तर या बेड है आप उस पर लेट जाएँ और 5 मिनट तक लेटे रहें, पुरसुकून हो जाएंगे। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर लेटे हुए चेक होगा और हार्ट रेट चेक होगा। फिर खड़े करके इमीडिएटली दोबारा खड़े कंप्लीट, बैठ के नहीं, लिटा के और फिर खड़े होके ब्लड प्रेशर चेक होगा और साथ ही हार्ट रेट लिया जाएगा। आइडियल ये है कि 2 मिनट तक खड़े रहें और उसके बाद दोबारा चेक करें। अगर लेटने पे और खड़े होने पे ब्लड प्रेशर में 20 डिग्री से ज़्यादा का फ़र्क है और हार्ट रेट में भी तब्दीली है, तो यहाँ तो जिस्म में पानी की कमी है या असाबी ख़राबी आ चुकी हुई है। इसकी डिटेल काफ़ी ज़्यादा है जो शायद इस वीडियो की डोमेन में मैं ना कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह अगली वीडियोस में अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसकी चीज़ के अंदर भी रहा तो मैं इसकी भी प्रॉपर वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा कि इसमें किन किन बीमारियों का शाइबा होता है। अब मरीज़ की बात हमने तकरीबन कर ली। अब दूसरी चीज़ हम करेंगे अपरेटस की बात। अपरेटस किस तरह का हो। अपरेटस 3 किस्म के होते हैं जनरली। एक वो अपरेटस है जिसके अंदर मरकरी होता है, और दूसरा अपरेटस वो होता है जिसमें घड़ी की तरह होता है जिसे हम एनालॉग कहते हैं, और तीसरा अपरेटस है इलेक्ट्रॉनिक।
इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो रिस्ट वाले बीपी प्रेटिसेस हैं जनरली उन्हें अवॉइड करें और कम से कम यहाँ का ब्लड प्रेशर जो उनसे चेक करने वाला ऑपरेटस है वो इस्तेमाल करें। और ब्लड प्रेशर चेक करने की जो सी मशीन है उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कई बहुत अच्छी हैं और कई इतनी अच्छी नहीं हैं। उनमें से कोई अच्छी मशीन जो पाकिस्तान में अवेलेबल है अगर किसी ख़ास सेंटर से, तो मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें ताकि लोग जो सी है किसी भी मयारी मशीन को बाय करने में आसानी पैदा करें। दूसरी चीज़ कि जो सी ये डिजिटल बीपी प्रेटिसेस होते हैं इनको वैलिडेट करना होता है, और ये वैलिडेशन का मतलब क्या है, सादगी के साथ आप ये समझें कि वो ख़राब ना हो जाए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब जल्दी भी हो सकती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उस बीपी प्रेटिस को आप किसी अपने क्लिनिक या किसी मुस्तनद किस्म के बीपी चेक करने वाले के पास ले जाएं, वो अपने बीपी प्रेटिस से चेक करे और उसी वक्त डिजिटल बीपी प्रेटिस से भी चेक करें, और हर माह ये प्रोसेस दोहराएं कम से कम एक दफ़ा। अगर दोनों में बीपी एक जितना आ रहा है तो फिर तो वो वैलिडेटेड है, लेकिन अगर दोनों में एक जितना नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो ज़्यादा चांस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटिस ख़राब है या बहुत कम चांस है कि ये भी ख़राब हो सकता है। इसे वैलिडेशन कहते हैं कि हमें पता चल जाए कि वो ठीक है। कुछ लोग ये करते हैं कि अपने क्लिनिक से चेक करवाया और फिर घर जाके अपने इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटिस से चेक किया और कहा फ़र्क आ गया। ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि बैठने से, टेम्परेचर से, आवाज़ों से बीपी का फ़र्क पड़ जाता है, तो घर जाने और क्लिनिक में तो बहुत फ़र्क है। तो ये एक ही इन्वायरमेंट में एक ही जगह पे बैठ के फ़ैसला होगा कि वो बीपी प्रेटिस ठीक है या ख़राब है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एक प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटिस में, नीचे वाले ब्लड प्रेशर का। उसके लिए इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना के बताया जाएगा कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर कई दफ़ा उसमें बहुत कम या बहुत ज़्यादा क्यों आना शुरू हो जाता है। इसके बाद इस बीपी प्रेटिस के बारे में मैं ये बता दूं कि इसका साइज़ जो सा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बीपी प्रेटिस जैसे कि मेरे पास है और ये आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ये बीपी प्रेटिस के ऊपर यहाँ पे कुछ हिंसे लिखे हुए हैं, ये वाले। अब इन हिंसों के ऊपर लिखा हुआ है 25.4 से लेके 40.6 सेंटीमीटर तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस इंसान का बाजू का सरकमफेरेंस, ये गोलाई, ये इसके दरमियान में आता है, उसके लिए ये मुनासिब बीपी प्रेटिस है। लेकिन जिसका इससे छोटा या इससे बड़ा है उसके लिए मुनासिब बीपी प्रेटिस नहीं है। इसमें इन्होंने कुछ आसानी के साथ लिखा हुआ है, और मैं दूसरी साइड पे भी दिखा दूं, कई लोगों ने कई दफ़ा देखा नहीं होता। इसके अंदर रेंजेस लिखी होती हैं कि इससे आगे अगर इसको जब गोल करते हैं तो ये इससे आगे चले जाए तो फिर भी ख़राब है, और इससे उधर चले जाए तो फिर भी बीपी ख़राब है। एक सूरत में बीपी ज़्यादा आएगा और दूसरी सूरत में बीपी कम आएगा। और इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 25 से 40 सेंटीमीटर तक की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। इससे नीचे और इससे ऊपर वाले बाजू के लोग दूसरा बीपी प्रेटिस इस्तेमाल करें। और आप भी अपने बीपी प्रेटिस में आज ही जाके ये देखिए कि ये आपका बीपी प्रेटिस कौन सा। दूसरा, आपने अपने बीपी प्रेटिस को जाके चेक करना है तो आपको उसके दरमियान में इस हिस्से के अंदर यूँ लगेगा जैसे पैराशूट या नरम सी कोई रबड़ की चीज़ है, जिसे हम ब्लैडर कहते हैं। ये ब्लैडर जो सा है इसका 80% तक गोलाई में, आप आराम से रखें, रिलैक्स रखें, 80% तक इस एरिया को कवर करना ज़रूरी है। अगर ये इस बाजू का 80% यानी कि तकरीबन इतना हिस्सा कवर नहीं करता तो ये बीपी प्रेटिस नाकाम हो जाएगा बीपी चेक करने में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दरमियान वाली जगह जो मैंने खाली छोड़ी है ये ही कवर्ड होनी चाहिए। तो इस बीपी प्रेटिस को अगर 80% हम देखें तो इसे यूं कवर करना चाहिए, क्योंकि खून की नालियाँ जिनसे बीपी चेक करना है वो यहाँ से गुजर रही होती। तो 80% ये जो सा बीपी प्रेटिस है वो एरिया कवर करे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये वाला जो सा बीपी प्रेटिस है ये तकरीबन इस बाजू का 2/3 को कवर करे। अगर ये इसके हाफ से छोटा है, कोई बहुत लंबा है, 7 फुट का इंसान है, कोई बहुत ही छोटा है जिसके पूरे बाजू पे कवर होता है और यहाँ से यहाँ तक ये कवर कर लेता है, तो दोनों सूरतों में बीपी ठीक नहीं आएगा। और हमेशा के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं जो बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं और उनका बीपी गलत मॉनिटर होता रहता। यहाँ तो उनको हाइपोटेंशन का कह दिया जाता है कि आपका बीपी हमेशा से लो है, या जिनका कद छोटा होता है उनको गलत बीपी प्रेटिस से चेक करते हैं कि आपका बीपी ज़्यादा है। सो ये
नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत परफेक्ट इसके अंदर रिकमेंडेशन चाहते हैं, मैंने मोटी सी बात बताई, इसके ऊपर देख लें, फीते के साथ, इंची टेप के साथ आप इसे मैयर कर लें और अपने बीपी ऑपरेटर्स को ख़ुद चूज़ कर लीजिए। लेकिन ब्रिटिश हाइपरटेंसिव सोसाइटी ने इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस दी हुई हैं। अगर आपका बाजू 26 सेंटीमीटर से नीचे है तो आपको जो बीपी ऑपरेटर्स चाहिए उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और उसके ब्लैडर की लंबाई जो उनसी है वो तकरीबन 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो बाजू का साइज़ है वो तकरीबन 26 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। फिर इसको आगे डिवाइड कर दिया जाता है। 26 सेंटीमीटर से ऊपर लेंथ तकरीबन 16 सेंटीमीटर की फिक्स्ड है ये वाली, लेकिन इसको आगे मल्टीपल ब्लैडर्स डाल के कई साइज़ों में डिवाइड किया गया। हमारे पास इससे बड़ा ब्लैडर का साइज़ भी मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें 26 से 34 तक हो, फिर 34 से 45 या 45 से ऊपर हो, तो उस सूरत के अंदर इसके साइज़ बदल जाते हैं। लेकिन इसकी डिटेल अगर आपको याद रखना मुश्किल हो तो आप छोड़ दें, वो तो डॉक्टर्स को या कोई ज़्यादा माहिर नर्सिस हों तो उनको हम सिखाते हैं। आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये साइज़ आपके लिए गाइडेंस बनेगा। और इसके ऊपर ये लिखा होता है कि ये कौन सा है। इसमें देखें ये बच्चों के लिए लिखा है न्यूनेट का मतलब बिल्कुल नया पैदा होने वाला बच्चा। ये इन्फेंट है जो अभी हल्का फुल्का चलना शुरू किया है, ये चिल्ड्रन के लिए होगा। और ये इन्होंने लिखा है ये एडल्ट के लिए है। फिर लार्ज साइज़ के लिए ये वाला नहीं है, इसके ऊपर मेंशन्ड है। और अगर कोई बहुत ही बड़ा है, ओबीस है, तो उसकी थाई के लिए हमें चाहिए होता है, और थाई के लिए ये वाला ऑपरेटस कामयाब नहीं होता। दो कि अगर किसी की पतली थाई है यानी टांग है तो हम उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ऑपरेटस की बात कर ली, मरीज़ की बात कर ली। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जिसका मकसद ये है कि हम चेक करें कि ब्लड प्रेशर को चेक करने का तरीक़ाकार क्या है। तो मैं आपके सामने इसको लगाऊंगा, इसको लगाने की पोजीशन और अंदाज में समझाने की भी कोशिश करूंगा, और कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, बस ठीक। आप इसको रिलैक्स कर दें, आपने ज़ोर नहीं लगाना, इसको रिलैक्स रखना। इसको मैंने यहाँ रखा और अब ये जो सी ट्यूब्स हैं ये ब्लैडर इस जगह पे होता है। इसको मैंने यहाँ पे मेक श्योर किया कि ये एरिया इसने कवर कर लिया हो, और फिर मैंने आगे से इसे बेंड कर दिया। अब आप इसमें देखिए कि ये वाली जो सी अपर लिमिट है ये उससे पहले बंद हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ठीक किया मैंने। अब यहाँ पे अगर हम फिंगर लगाएं तो इधर हमें एक नब्ज़ फील होती है, बिल्कुल अपनी जो सी कोहनी के दरमियानी हिस्से से अगर हम अपनी तरफ आएँ, बाहर को ना जाएँ, अपनी तरफ आएँ तो नब्ज़ फील होती है। हमने जो स्टेथोस्कोप रखना है वो उसके ऊपर रखना, इस तरह, और उसके बाद इसको हमने इन्फ्लेट करते जाना है। और जहाँ पे अपर लिमिट का ब्लड प्रेशर हो उससे 20 दर्जे ऊपर जाना है, और उसके बाद 3 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आराम से इसको नीचे आने देना। अब ये तरीक़ाकार है ऑस्कल्टेटरी। इसके अंदर हमने पेल्पेटरी मेथड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो ऑफिशियली शुरू के अंदर सिखाया जाता है जो पहली दफ़ा, वो इस तरह है कि आपने नब्ज़ को पकड़ लेना है। नब्ज़ कहाँ पे है? ये जो सा हाथ है इसके ये बाहर वाली साइड जो सी है, यहाँ पे नब्ज़ आपको फील होगी, उसको हाथ लगाना है और रिलैक्स कर देना। अब इसको उसके साथ इन्फ्लेट करना शुरू कर देना है मरकरी को। अब यहाँ पे जाके मुझे नब्ज़ फील होना बंद हो गई, तो इससे 20 दर्जे ऊपर चले जाना है। अब 20 दर्जे ऊपर जाके मैं अब स्टेथ लगा के इसको डिफ्लेट करूँगा।
जब ब्लड प्रेशर आप स्टेथ लगा के उसे डिफ्लेट करेंगे तो आपको कानों में के अंदर आवाज़ आएगी, डुब 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 डुब। इसे हम कोर्टिकोफ साउंड्स कहते हैं। फिर आराम से 3 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप उसे आराम से नीचे आने दें, एक वक्त आएगा वो गायब हो जाएगी। तो जहाँ से आवाज़ शुरू हुई वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है और जहाँ पे ख़त्म हुई वो निचला ब्लड प्रेशर है। दूसरी तरफ जो एनालॉग बीपी ऑपरेटर्स हैं, कुछ लोग सिर्फ उसकी सुई की मूवमेंट से ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। आपको स्टेथ को हमेशा इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और उसी के ज़रिए चेक करना चाहिए। जो ये डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स हैं, कुछ बहुत अच्छे बीपी ऑपरेटर्स हैं, जैसे ओमरॉन है, उसकी M6 और उससे ऊपर वाले मॉडल्स, ये बड़े अच्छे एक्यूरेट हमें साइजेस और ब्लड प्रेशर देते हैं। बट वी नीड टू बी केयरफुल कि बाज़ का इनमें भी ख़राबी आती है। नीचे वाला ब्लड प्रेशर ये कैलकुलेट करते हैं, ये मैयर नहीं करते, और इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर बिल्ट इन होता। दूसरी चीज़, एक इंसान है, उसका हमने इस तरह बीपी ऑपरेटर्स चेक कर लिया, उसको कंफर्टेबल कर लिया, कमर उसकी टेक पे लगी हुई है, टेम्परेचर ठीक है, वो कंफर्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ हमने इससे ये ज़रूर पूछना है कि आपने पिछले 30 मिनट में सिगरेट तो नहीं पी। अगर उन्होंने कोई टी पी हुई है पिछले 20 मिनट में तो फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा, और अगर अल्कोहल इस्तेमाल की हुई है फिर भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स को जब फॉलो कर लिया तो एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग पे बीपी डायग्नोज नहीं होता, आपको 2 दफ़ा बीपी चेक करना है। जिस तरह मैंने भी आज 2 दफ़ा बीपी चेक किया, हफ्ते के वक्फे से इस तरह 3 दफ़ा चेक होगा, और अगर तीनों दफ़ा बीपी ज़्यादा आएगा तो फिर आपने ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है। हाँ, ब्लड प्रेशर बहुत शदीद ज़्यादा हो तो फिर तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, वो सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन घर पे जो ब्लड प्रेशर लोग 140 एक दफ़ा देख के परेशान हो जाते हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ब्लड प्रेशर चेक करने के बारे में आपके ज़्यादातर सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल रह चुका हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें उससे आगाह कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको एक मुकम्मल ज़िंदगी अता करे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।